तो आपको बताते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला, तो विपक्ष पर राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने हमला बोला। साफ तौर पे कहा गया कि 500 सालों बाद राम मंदिर बन करके तैयार हुआ, लेकिन विपक्ष कैसे रोड़े अटकाता रहा। बड़ा हमला प्रधानमंत्री की ओर से बोला गया। ये कहा गया कांग्रेस ने प्रभु राम का अपमान किया, मंदिर की राह में रोड़े अटकाए, प्राण प्रतिष्ठा का अपमान किया। प्राण प्रतिष्ठा में विपक्ष नहीं आया। तो एक तरफ शक्ति का अपमान, दूसरी तरफ प्रभु राम का अपमान। तो कांग्रेस किस तरह से एक के बाद एक आस्था को चोट पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला, क्या कहा सुनिए। साथियों, सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन को भारत की विरासत की परवाह भी नहीं है। 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। हमारे कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपनी सरकार समर्पित कर दी। देश के हर परिवार ने अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से योगदान दिया। पीलीभीत वालों ने भी एक विशाल बांसुरी अयोध्या को भेंट की। लेकिन साथियों, इन इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जब बीआरएस नेता के कविता की रिमांड एक बार फिर से बढ़ गई है, न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ गई है और 23 अप्रैल तक अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी और यहाँ ईडी पहुंची हुई थी उन्हें लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां पर सुनवाई हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दिया है 23 अप्रैल तक। अब इसे न्यायिक हिरासत को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। तो 23 अप्रैल तक अब भेज दिया गया है न्यायिक हिरासत में के कविता को। यह कहा जा रहा है कि गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी, ये आरोप लगाया गया है और एक बार फिर से कस्टडी में भेजा गया है। यानी ईडी अब सवाल जवाब करेगी, क्योंकि इस बात का शक ईडी को था कि अगर एक तरह से जमानत मिलती है तो फिर कैसे गवाहों को प्रभावित किया जाएगा। लेकिन एक बार ये फिर से साबित होता नजर आ रहा है कि गवाहों को प्रभावित करने की कोशिशें हो रही है। कविता से जेल में पूछताछ हुई है, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। सीबीआई ने जेल में पूछताछ की है। 100 करोड़ की रिश्वत से जुड़े जो सवाल जवाब हैं वो किए गए हैं और कविता के लिखित बयान भी दर्ज किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये हिरासत बढ़ाई गई है 23 अप्रैल तक के लिए, उसे लेकर भी लगातार के कविता सवाल उठा रही हैं। श्वेता, वो ये कह रही हैं कि ये मेरे खिलाफ साजिश है और टारगेट किया जा रहा है विपक्षी नेताओं को। मीनाक्षी, हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, कोर्ट में क्या क्या हुआ है और 14 दिन की जो रिमांड मांगी गई थी यहाँ पर, वो मिल गई है कहीं ना कहीं, एक बार फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दी गई है। आज बिल्कुल देखिए कि कविता को लेकर लगातार वो जमानत याचिका कोर्ट में डाल रही थी, जिसको लेकर आज सुनवाई होनी थी। लेकिन कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब के कविता को भेज दिया है। तो यानी कि अब चीजें साफ है कि के कविता अब तिहाड़ जेल में ही रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस केस में ये है कि के कविता से सीबीआई ने पूछताछ की है। शनिवार को के कविता के जो स्टेटमेंट है वो सीबीआई ने तिहाड़ जेल के अंदर दर्ज किए। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट का रुख किया था, राउज एवेन्यू कोर्ट का, जिसमें सीबीआई ने बोला था कि वो के कविता की जो स्टेटमेंट है उसको दर्ज करना चाहती है। कोर्ट ने इसको लेकर अगली तारीख भी दे दी थी, लेकिन कोर्ट ने किसी भी तरीके से इनकार नहीं किया था कि आप के कविता के स्टेटमेंट को दर्ज नहीं कर सकते। बाकायदा ये बिल्कुल बोला था कि जेल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में आप पूछताछ कर सकते हैं, जो स्टेशनरी आपको चाहिए वो आप ले जा सकते हैं। साथ ही सीबीआई को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, यानी कि अगर वो लैपटॉप या कोई आईपैड ले जाना चाहते हैं तो वो भी जेल के अंदर ले जा सकते हैं। जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि शनिवार को सीबीआई की एक टीम तिहाड़ के जेल नंबर 6 में पहुंची थी, जहां पर के कविता बंद
बंद है वहां पर के कविता से जो स्टेटमेंट है वो लिए गए हैं। तकरीबन 4 घंटे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब सीबीआई की टीम तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद थी। 100 करोड़ रुपए का जो पूरा स्कैम है, जो मनी ट्रेल हुआ था, उसको किस तरीके से एस्टेब्लिश करना है, जिन जिन लोगों के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किए गए थे, उन्हीं स्टेटमेंट के आधार पर सीबीआई ने इस पूरे मामले में के कविता के जो बयान है उसको दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले इस मामले में सीबीआई ने ही शराब घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज की थी और ईडी ने भी सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसको दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की। आगे का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो शुरू की थी। जतिन, आप नजर बनाकर रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आज कोई गुंडाई कर सकता है क्या? आज आपकी कोई जमीन मकान दुकान पर कब्जा कर सकता है क्या? आज कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात करें तो गुंडे माफियाओं के इर्द गिर्द घूमती है और इसी को लेकर दरअसल जब चुनाव आया है तो एक बार फिर से इस पर चर्चा जोरों पर हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच में किस तरह से जुबानी जंग इसको लेकर हो रही है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? आप अगर गुंडे की तस्वीर देखोगे तो उनकी भी लगा दो एक तस्वीर। एक ही कोई गाड़ी अगर रास्ते से जा रही हो तो उस गाड़ी में क्या रहता था? जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी सरगर्मियों की तपिश बढ़ती जा रही है। चुनाव जनता के मुद्दों को लेकर लड़ा जाता है, चुनाव में जन सरोकार वाले मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में गुंडे माफिया का मुद्दा टॉप पर है। कोई गुंडे माफिया पर एक्शन की बात कह रहा है तो कोई बदमाशों को संरक्षण देने के आरोप लगा रहा है। इसी गुंडे माफिया पर राजनीति के बीच अखिलेश यादव कुछ दिन पहले माफिया मुख्तार अंसारी के निधन पर उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के बारे में सवाल किया गया तो सुनिए अखिलेश ने क्या कहा। उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? आप अगर गुंडे की तस्वीर देखोगे तो उनकी भी लगा दो एक तस्वीर। ये कोई बात हुई? अगर डिप्टी सीएम ये बात कर रहे हो, एक डिप्टी सीएम की भाषा ये हो, इसीलिए मैंने कहा एक मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की भाषा ये नहीं हो सकती है। ये लोकतंत्र खतरे में है। इसके बाद से दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अब एक बार फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर हमला बोला। गोंडा में चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए अलग ही नारा दे दिया। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय सपा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दोपहर के 1 बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी 2 सहयोगी और जुड़ेंगी। श्वेता त्रिपाठी मेरे साथ होंगी, मीनाक्षी रजत मेरे साथ होंगी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो प्रधानमंत्री ने जो कांग्रेस पर हमला बोला है उसे लेकर आ रही है कि किस तरह से कांग्रेस ने शक्ति का अपमान किया है। इस पर हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि कांग्रेस ने शक्ति को खत्म करने की बात कही है। शक्ति का उपासक आईएनडीआईए को माफ नहीं करेगा श्वेता, और कांग्रेस को भारत की विरासत की कोई परवाह ही नहीं है। तो बड़ा हमला बोला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। जिस तरह से शक्ति का अपमान लगातार कर रही है कांग्रेस, ये बताया गया है कि शक्ति का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने। पीलीभीत की धरती पर माता यशवंती देवी का आशीर्वाद है। पीलीभीत में आदि गंगा मां गोमती का पवित्र उद्गम स्थल है। आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने
घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। माफ करेगा क्या? माफ करेगा क्या?